वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब फ्रेंड। हमारे उत्तराखंड की लोक कला एवं संस्कृति चल रही थी, जिसके अंतर्गत हमने बहुत डिटेल में उत्तराखंड के लोकगीत हो गए, उत्तराखंड के लोक नृत्य हो गए, उत्तराखंड के वाद्य यंत्र हो गए, मेले उत्सव आदि हमने पर्व गाथाएं यात्राएं लोक यात्राएं सब बहुत डिटेल में देख लिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे सब डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, हमने उसके बाद फिर मूर्ति कला शिल्प कला वगैरह सारी चीजें हमने डिटेल में देख लिया था। ठीक है, लोक चित्र वगैरह। आज हम उन्हीं मूर्तियों को थोड़ा बहुत बचे हुए हैं उनको जल्दी से निपटा लेते हैं। बहुत ज्यादा कुछ इंपोर्टेंट है नहीं उनमें, फटाफट इन शॉर्ट में बता देता हूँ आप लोगों को। फिर उसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि बहुत ज्यादा रिलेवेंसी इनकी है नहीं, मैं अब छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ, तो इसलिए फटाफट इनको करा देता हूँ। देखिए, जैसे नृत्य करते हुए गणपति की मूर्ति है, ये मिली है कहाँ से? जोशीमठ से। ठीक है, ये जोशीमठ से मिली हुई है। ठीक है, इसमें 8 भुजाएं युक्त मूर्ति मिली है। ठीक है, ये लगभग इसकी अगर बात करें तो ये कब की मानी जाती है? 11वीं शताब्दी की मानी जाती है। ठीक है, नृत्य करते हुए गणपति की। फिर उसके बाद लाखा मंडल की मूर्ति है। लाखा मंडल की मूर्ति में भी इसमें क्या है? गणपति की है भी लाखा मंडल। लाखा मंडल हमारा देहरादून वाला। हाँ ठीक है, लाखा मंडल, लाखा मंडल देहरादून में हो गया, और जोशीमठ हमारा हो गया चमोली में। ठीक है, अब इसमें भी गणपति की मूर्ति है। ठीक है, इसमें 2 मोर है, एक पीठ पर भी सवार है एक मोर, और एक मोर इधर से है एक मोर इधर से है। ठीक है, क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम रहती है। अब मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ, तो ये 12वीं सदी के लगभग माना जाता है, इसको प्रतीत होता है 12वीं सदी का होगा करके। हमने जो जोशीमठ वाला देखा था, जोशीमठ वाला, वो भी गणपति की मूर्ति है। ठीक है, गणपति अब ये कहाँ की है अगर पूछा जाएगा तो जैसे ये जोशीमठ चमोली में हो गया हमारा, ये देहरादून में हो गया। ये सारी चीजें जल्दी जल्दी से इनको निपटा लेते हैं। ठीक हो गया, ये 11वीं सदी की प्रतीत होती है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन नहीं बनने, बहुत ही बहुत अगर पूछेगा तो ये लाखा मंडल में जो गणपति के सिर में या पीठ में बैठा हुआ मोर कहाँ में से मिला है? लाखा मंडल में। ठीक हो गया, या फिर नृत्यधारी मूर्ति कहाँ से मिली है? 8 भुजाओं वाली कहाँ से मिली है? तो जोशीमठ। ठीक हो गया, इसलिए इनको जल्दी जल्दी निपटा के फिर हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। ठीक हो गया, जागेश्वर की सूर्य मूर्ति मिलती है, जैसे 3 फीट की मूर्ति मिली है, वहां से काले पत्थर से निर्मित है। ठीक हो गया, द्वाराहाट की सूर्य मूर्ति जो है ये सूर्य प्रतिमा टाइप की है, समभंग मुद्रा में खड़े हैं इसमें। ठीक हो गया, फिर मेखंडा की पार्वती मूर्ति है, ये मूर्ति दृष्टि मतलब ये मूर्ति कला देवी अंजनी का हस्त मुद्रा में इसमें आसीन है। ठीक है, हस्त मुद्रा में आसीन है इसमें, इसको ध्यान रखना, हस्त मुद्रा में आसीन है देवी अंजनी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ से क्वेश्चन कम ही बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लाखा मंडल की गौरी प्रतिमा, ये देहरादून जनपद में 8वीं 9वीं शताब्दी के देवी की तपस्या को दिखाया गया है इसमें। फिर उसके बाद बैजनाथ की मूर्ति हो जाती है, बैजनाथ में भी कुमाऊं मंडल के बागेश्वर में है। ठीक है, इस बैजनाथ वाला देख लेना, बैजनाथ वाले में ये शिव पार्वती की मूर्ति है। बैजनाथ में यहाँ पर शिव पार्वती की मूर्ति है। ठीक हो गया, ये चीज हो गया हमारा। ठीक, ये कत्यूरी शैली में बनी है, काले पत्थरों से बनी है। ठीक है, और कत्यूरी शैली में बनी है, कत्यूरी शैली में बनी है, काले पत्थरों से बनी है। ठीक हो गया, फिर दुर्गा की मूर्तियां हैं, बहुत सारी जगहों से मिली हैं दुर्गा की मूर्तियां। ठीक है, बहुत अलग अलग जगहों से खड़ी मूर्तियां, जैसे बैजनाथ संग्रहालय से खड़ी मूर्तियां मिली है, जागेश्वर व कालीमठ से भी शिव वाहनी मूर्तियां मिली है। जैसे बैजनाथ से खड़ी मूर्तियां मिली हैं दुर्गा की, और शिव में बैठी हुई भी शिव वाहनी मूर्तियां में मिली हैं। ठीक हो गया, कालीमठ और जागेश्वर से, कालीमठ हमारे रुद्रप्रयाग में हो गया। ठीक हो गया, महिषासुर वर्धनी, ये शक्ति रंभा देवी का ये उत्तरांचल में सर्वत्र प्रसिद्ध है। ठीक है, मतलब कि रंभा देवी की है। ठीक है, ये चंबा से, ये मूर्ति सबसे पहले कहाँ से मिली? चंबा से। ठीक है, लगभग सभी जगह मिलती है, लेकिन चंबा से पहले मिली। चंबा कहाँ है? टिहरी में। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद हम मांगलिक मूर्ति, मांगलिक मूर्तियां थोड़ा यहाँ से भी अगर क्वेश्चन बनेगा तो, जैसे मांगलिक मूर्तियां का मतलब होता है ना कि जैसे शुभ अवसरों पर कोई मूर्तियां बनाई जाती है, जैसे नंदा सुनंदा के टाइम में, जैसे नंदाष्टमी के पर्व पर बनाई जाती है नंदा सुनंदा की मूर्ति, जिसमें केला बांध कर उसमें केले का जो तना होता है उसको काट कर उसकी मुखाकृति, आंख कान नाक आदि चित्र बनाए जाते हैं उसमें। विवाह के अवसर पर जैसे चावल के आटे के वो चीनी और चाशनी का समधि समधन बनाए जाते हैं। ठीक है, लवार बोलते हैं इनको, मूर्ति टाइप की बनाई जाती है। ठीक है, इसको इधर उधर देते हैं, फिर विवाह के बाद लड़के इनको फोड़ फाड़ के खा लेते हैं। ठीक हो गया, इधर उधर भेजे जाते हैं। ठीक है, शाक पात खाने जानी बोलते हैं ना, जैसे उस प्रकार से। फिर दीपावली के अवसर पर गन्ने और नारियल की सहायता से मूर्तियां बनाई जाती हैं, लक्ष्मी की मूर्तियां। और मकर संक्रांति पर हमने देखा था जो घुघुती मनाते हैं इस प्रकार से, ये ऐसे टेढ़े मेढ़े जैसे, जो मकर संक्रांति के घुघुती का त्योहार बोलते हैं ना, जो उसमें हमारे ये घुघुते मनाते हैं जो इस प्रकार से, या फिर ऐसे 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 कुछ भी बना देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ये कंप्लीट हो जाते हैं मूर्ति कला। और ये हमारी जो इधर की लगभग उत्तराखंड की कला एवं संस्कृति थी हमारी, बहुत डिटेल में हमने
किया है। ये जो चीजें बहुत ज्यादा रिलेवेंसी नहीं थी तो जबरदस्ती उनको मैंने खींचा नहीं है, ठीक है। तो जो नए साथी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बहुत सारी चीजें उत्तराखंड का हमने ओवरऑल चीजें कंप्लीट कर ली हैं वहां से। बहुत डिटेल में एक एक चीज को मैंने, देखिए जहां पर जिस चीज की जितनी इंपोर्टेंसी है उसको देखते हुए, रिलेवेंसी को देखते हुए वहां पर वैसे पढ़ाया हुआ है, ठीक है। जहां पर चीजें इंपोर्टेंट है बहुत ही ज्यादा मैंने डिटेल में बाल की खाल निकाली, वहां खुदाई की है एकदम। अब जैसे जहां जहां पर ज्यादा जरूरत नहीं है तो, क्योंकि ये चीजें तो रिपीट भी हो रही है ना हमारी, पहले भी इन चीजों को देख चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे वहां बहुत सारी चीजें आप लोगों को बहुत डिटेल मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में, बहुत डिटेल में चीजें। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिए।